हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। शान्तिरन्तरिकगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव। पधारी विदेह जनक, राजन, बिराजी। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपके स्वागत बा। आपके चरण रज से जनकपुरी पवित्र हो गई। हमार निवेदन मात्र पर आप मिथिला तक आवे के कष्ट कैली। ये अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियन में महाऋषि और ज्ञानियन में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम भरल आग्रह के हम कैसे टाल सकत रही। प्रभु, अब हमार प्रार्थना बा आप राजमहल में चल के निवास करें, जेकरा से यह सेवक के स्वयं आपके सेवा करे के अवसर मिल सके। कल्याणमस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। मुनिवर, ये दोनों इतना सुंदर कुमार कोनो ऋषिकुल के शोभा हवन या कोनो क्षत्रिय राजकुल के सपूत हवन। इनकरा देख के हमार सहज वैरागी मन में अनुराग के तरंग काहे उठे लागल बा। हमार आत्मा के ऐसा लागता कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गइल बड़ा। विदेहराज, तो हर मन कभइयो झूठ ना बोल सके। इनकर मोहिनी ही ऐसन बा कि संसार के हर प्राणी के मन मोह ले बेले। राजन, सबके प्यारा लगे वाला ये दोनों भाई रकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र बाड़न, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ इनकरा असुरन से हमार यज्ञ के रक्षा खातिर हमरा संगे भेजले रहे। ओहवाई सुबाहु, मारीच, ताड़का के संहार कई के सिद्ध आश्रम के आपदा से मुक्त करवैलन। जब आपके निमंत्रण आइल तई दोनों उहे रहलन। ऐसे हम इनकरा अपना संगे ले आईनी। हमरा इनकर दर्शन करवा के आप हमरा पर ऐसन कृपा कैले हैं मुनिनाथ कि जैसे केहू चकोर के चांद से मिलवा दे या जीव के ब्रह्म से मिलवा दे। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया के समर्पित करके भवानी के चरण में ध्यान लगाई है और माई से प्रार्थना करी है तोहरा योग्य वर मिलस। आपे चल के पूजा कराई न चाची जी। ना बेटा, ई पूजा में महारानी ना जाई हैं। स्वयंवर ई ब्याह के पहले गौरी पूजन के जे विधान है ओकरा में खाली कुंवारी कन्या ही जाले। वो भी खाली उहे मंदिर में जहवा भगवती के रूप कुंवारी के रूप होला। कुमारी के पूजन कैला के बाद मनचाहल वर के वरदान गौरी मैया से मिलेला। और मिला मांडवी सीता जी के संभार के ले जाई है। चलो जीजी।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होखे। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि के सब तैयारी पूरा कर देले हैं। आज्ञा होखे तब पूजा खातिर फूल ले आई। हाँ वत्स, एहमे राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी बा, उनमें से फूल ले आवा। जी आज्ञा गुरुदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। भाई, हमार गुरुदेव के पूजा खातिर थोड़ी का फूल चाहिए। आपके आज्ञा होखे तो आपके ए पुष्प वाटिका से ले ली। हाँ हाँ, ले ली ही। ये सब फूल पूजा के खातिर ही बा। धन्यवाद। का बारी बसंत की लता के जैसन झूमत आड़ू, कुछ बोलबू भी। बाग बिलोकन राजकुंवर धौआए। बाग बिलोकन राजकुंवर धौआए। ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर धौआए। चल न सखी, एक नजर उनकरा देख तला। हाँ हाँ, चला देख ला के हऊ जे आपन रूप से सगरे जनकपुर के लोभा ले लेबा। चल न सीता। नहीं,
बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। देखी रूप लोचन लल जाने हरखे जनु निज निधि पहचाने। हरखे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न अघाय। राम सिया में सिया राम में। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न अघाय। अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद ससी जनु चित वचकोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरखानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले। दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े। धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुध नहीं मंदिर को चली। वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानंद माता। जग
भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ सुनो सिया सत्य आशीष हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मन राजा मनु जाहि राजू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हलि तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानी सु अवसर सिए तब पठई जनक बोलाय चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी
जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा। मिथि ने मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा। तब से जाए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी दया धर्म और दान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन महाराज महारोमा की महिमा न्यारी। सुत उनके स्वर्ण रोमा सुंदर सुखकारी। महाराज रश्वलोमा के हम आभारी। मिले जिनसे हमें विदेह जनक उपकारी। मिथिलावासी धर्मावतार इस राजा पर अभिमान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन कहे नृपु जाई कहु पन मोरा। चले भाट हिया हर्षुन घोरा। अब हमार चारण सभा में महाराज के प्रण के घोषणा करी हैं। सुनी सब महिपाल सुनी। ई सर्व विदित बा कि राजकुमारी सीता के बियाह के एक ही शर्त बा कि जे सूरवीर शिव के एह धनुष के उठा के प्रत्यंचा चढ़ा दी ही ओकरा संगे राजकुमारी के बियाह होई। सुनहु सकल महिपाल, नृप भुज बलु विदु शिव धनु राव। गरुव कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार परहि हटि तेहि। अभी स्वयंवर के कार्य आरंभ कइल जाता। आपन आपन वीरता और पराक्रम दिखावे खातिर हम सब के आमंत्रित करतानी।
हमरा यही आशंका रहे, महाराज के प्रण पूरा ना भइल तो का होई। हम उनकरा से कहले रहली कि ऐसन राजहट से का फायदा जेकरा से बेटी के जीवन दाव पर लग जाए। धीरज रखी जीजी, ये अवसर अधीर होवे के नहीं खे। शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीपन जाही। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। डगईन शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। बहुत भइल, अब और उपहास ना होता अच्छा बा।
देश देश और द्वीप द्वीप के बड़का बड़का राजा और राजकुमार हमार प्रण सुन के इस स्वयंवर में आयल बारन। बाकी हमरा बहुत दुख से कहे के पड़त बा कि अपना आप के परम पराक्रमी रणवीर सूरवीर कहावे वाला इस सब लोगन के भीड़ में सच्चा वीर एक भी ना निकललन। बस महाराज बस, इतना लज्जाजनक और अनुचित बात कहे से पहले आपके याद ना आयल कि यह सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठल बारन। महाराज जनक जवन सभा में रघुवंशियन में से एक भी बैठल होके वो सभा में इस तरह के बात करके केहू साहस भी नहीं के करत, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता के चुनौती दे रहा हैं। लक्ष्मण, हमरा क्षमा करी भैया, हमरा से आपके अपमान नहीं सहल गई। शांत हो जा वत्स, आपन आसन पर विराज। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनु मंजुवर कुंजर गामी। तब राम ही बिलो की बेदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपिन सेवकाई, करिहि तू हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्हऊ तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी। करहु चाप गुरु ताती थोरी, तनु मन वचन मोर तनु साचा। तनु मन वचन मोर तनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तै भगवान सकल उर्बासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। करहु मोहि रघुबर के दासी। जेहि की जेहि पद सत्य सनेहु, सोतहि मिलई न कछु संदेहु। सोतहि मिलई न कछु संदेहु। राम विलोके
चित्तीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। प्रशित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। हस जिए जानी जाने की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। जा बेटी वरमाला पहना द। जा बेटी जा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। दो चारु चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। ज्यों छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर
परशुराम, देखा भगवान परशुराम आ गिले। बहुते क्रोध में लागत है। काऊ फिर क्षत्रियन के वध करी है। ना ना, वो इंद्र के वचन दिले हमें कि वो कब्बो क्षत्रियन पर शस्त्र ना उठाई है। चला उनका के प्रणाम कल जा, नहीं तो वो नाराज हो जाई हैं। चला। हम उग्रसेन के बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम के प्रणाम करत हैं। हम राजा बुद्धसेन आपके प्रणाम करत हैं। हम राजा देवदत्त के पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करत हैं। हम हर्षलोमा के पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणन में प्रणाम करत हैं। कल्याण हो। ई है हमार पुत्री सीता, आपके आशीर्वाद चाहत है। सौभाग्यवती भावा। प्रभु, मिथिला में आपके स्वागत बा। कल्याणमस्तु। अभिनंदन बाहे जामदग्नेय। नमस्तुभ्यम महर्षि। वत्स, आगे आवा, भगवान परशुराम के चरण वंदना कर। आपन परिचय ना देला तू लोग। आप तो स्वयं भगवान कहलात हैं और भगवान के अपन हर भक्त के पहचान होला। यह सोच के कि आप अपना एह दास के तो जानता ही होखब, परिचय दिहल आवश्यक ना समझ ली। ई अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हवन। आप बड़ा शुभ अवसर पर पधरली भगवान। आई, आसन ग्रहण करी। एह मीठा स्वागत वचन से तू हमके बहला ना सकब मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करत रही कि शिव धनुष टूटे के घोर गर्जना के स्वर सुनाई देलस। हम ही जाने आयल हई कि हमरे आराध्य देव शिव के धनुष के तोड़े के दुस्साहस के कैलस हा। बोलत काहे नहीं मूर्ख? बतावा बतावा के कर मृत्यु हमके यहां लेके आइल बा। जल्दी बताओ, न तो जहां तक तुहार राज्य बा वहां तक के पृथ्वी के हम उलट पुलट करके रख दे। तुहार पूरा राज्य नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे। प्रभु, शिव के धनुष के तोड़ दे ऐसन साहस तो कोई आपके दास ही कर सकेला। ओकरा खातिर का आज्ञा बा, आप हमसे कहीं। सेवक वो होला जे सेवा करेला। जे शत्रुता करे ओके शत्रु समझ के ओकरा के दंड देवे के चाही। जे भी ऐसे धनुष के तोड़ ले बा वो सहस्त्र बाहु की तरह हमार शत्रु आ। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहाँ एकत्रित राजा गण और इस सगरे सभा के हम सावधान करत हई कि जहां भी वो अपराधी छिपल बा ओकरा के बाहर निकाल के खड़ा कर दिहल जाए, अन्यथा हम ओ शिव द्रोही के मृत्यु दंड दे दे। इस समझ ला कि तोहनी में से एक के भी प्राण ना बचे। एक धनुष टूट गई तो एकरा में इतना क्रोध करे के का बात बा? हम तो बचपन में कितना धनुरी तोड़ ले बानी, वो समय तक केहू ना क्रोध कैले रहे। राजा के छोकरा, तनिक होश में बात कर। विश्व में सम्मानित महाशिव के धनुष के लइकन के धनुरी के बराबर समझता रहे। यू धनुष हा जेकरा से शंकर
त्रिगुणाई के वध कैले रहलन। ब्राह्मण देवता, आपके धनुष धनुष में फर्क देखात होई। हमनी तक क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलल त हमनी के नित्य कर्म है। हमनी खातिर त सब धनुष एक समान है। ठिठाई के भी हद होला। लगाता कि तोरा अपना जीवन से मोह नहीं खे। हमके मोह बाकी ना, परंतु आपके वो पुरान जीर्ण धनुष से बड़ा मोह दिखाई देता, जेकरा टूट जाए से आप बच्चा जैसन बिलबिला रहल हैं। रघुबर एकरा के हाथ लगावलन तई टूट गई। एकरा में उनकर कोनो दोष नहीं खे। अब क्रोध त्याग दी मुनिवर, बहुत धमका ले ली आप। लगाता कि तू अपना माई के निपुता बनावे के चाहता रे। हम तो के बालक समझ के अब तक जीवित छोड़ ले रही, और हम अब तक आपके ब्राह्मण समझ के आप पर हाथ नहीं उठावल चाहत। हमरा कुल में ब्राह्मण के वध न कल जाए, उनकर रक्षा कल जाला। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तू हमके एगो वेद पाठी ब्राह्मण समझ ले बारे। ते नहीं जानत कि हम एक क्षत्रिय कुलनाशक बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ परशुराम हई, जे कतना बार है पृथ्वी के क्षत्रिय विहीन कैले बा। क्षत्रिय राजा के सकल नाश करके ए पृथ्वी बार बार ब्राह्मण के दान कर देले हई। ए फरसा से हम सहस्त्र बाहु के भुजा कटले हई। ए फरसा से हम क्षत्रियन के बार बार लहू पी ले हई, और आज तोहरा लहू से ए फरसा के प्यास बुझाई। आप बार बार हमके डेरावत हैं। ऐसा लागता जैसे एगो बालक फूंक मार के पर्वत उड़ावे के चेष्टा करत होके। ब्राह्मण देवता, जे वीर होखेला ऊ अधिक बात ना करेला, वार करेला। ई कायर पुरुष के निशानी है, जे युद्ध करे के बदले ऊ अपना शान में बड़ बड़ बात बखारेला। विश्वामित्र, यदि यह उदंड बालक के रक्षा चाहत हवा तो एकरा के हमरा आँखी से दूर ले जा। आप आंख बंद कर ली प्रभु, हम दिखाई ही ना देब। विश्वामित्र, एकरा के हमार क्रोध और पराक्रम के शक्ति बतावा। आपन गुण गाथा आप स्वयं ही इतना अच्छा सुना लेते हैं कि दूसरा की आवश्यकता ही नहीं के। अभी तक अपन महान गाथा गावत गावत दिल ना भरल होखे तो सुनाई कि कैसे आप एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आके लाखों निर्दोष क्षत्रिय के संहार कैली, पिता के ऋण कैसे चुकौली, माता के गला ए फरसा से कैसे कटली। सुनाई सुनाई ना अपन महान कार्य के पूर्ण कथा। बस बहुत हो गई, अब हमके केहू दोष मत दिया। ये बालक अब निश्चय ही मरे वाला बा। आश्चर्य देई बा कि हमार कुठार के सामने आके भी ये अब तक जीवित कैसे बा। हमके भी आश्चर्य बा कि हमार देव तुल्य भैया के मृत्यु दंड देवे के बाद कोई हमरा सामने करे और वो हमार बाण से अब तक बचल रहे। लक्ष्मण, महामुनि, लैकन के गलती पर बड़ा क्रोध न करस, शांत हो जाई भगवान। तू चुप रहा कौशिक नंदन। आपके क्रोध शोभा नहीं खे देत भगवान। जब भी बालक कोनो चपलता करेला, गुरु माता पिता ओकर आनंद लेवेलन, क्रोध ना करस। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक के बात पर ध्यान मत दी, और फिर ऊ तो अपराध भी नहीं कैले। आपके अपराधी तो हम हैं। हमरे हाथ से धनुष भंग भइल बा। अगर दंड देवे के बा तो हमके दी। हम क्या अपन दास समझ के चाहे हमरा पर कृपा करी, भा क्रोध करी, या फिर हमार प्राण ले ली। जौने प्रकार से आपके क्रोध शांत हो सके, हम उपाय करे खातिर तैयार हैं। तू भी कुछ कम धूर्त नहीं खा। भगवान शंकर के धनुष तोड़ के अब हमके ही ज्ञान सिखावता रहा। उन्हें तुहार छोट भाई तो के ही सम्मति से हमके भड़का के क्रोध दिला के हमार बल छीन रहल बा, और इन्हें तू हमसे हाथ जोड़ के बड़ी अनुनय विनय कर रहल बड़ा। परंतु ई तुहार छल कपट और न चली। तू समझतारा कि अपना आप के राम कहे से तू परशुराम के भी सामना कर सकेला, तो उठावा शस्त्र और ये हमरा साथे युद्ध करा।
हम तो उन्हीं के निहत्था ना मारा, वीरोचित मृत्यु के अवसर दे और युद्ध न करबा तो भाई सहित तो के अब ही मार डाला। प्रभु, यदि रण में हमके केहू ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उसे अवश्य लड़ब, चाहे वो स्वयं काल ही काहे न होखस। परंतु हमनी रघुवंशियन के इहो धर्म है कि हमनी गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ ना उठाई। ब्राह्मण हमनी खातिर सदा पूजनीय हवन और उनकर सेवा कईल हमनी के परम धर्म है। यही से प्रभु और इस सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकेला? आपके और हमार बराबरी कैसे हो सकेला? भगवान, हमार तो छोटा सा नाम बा, राम, परंतु आपके परशु सहित परशुराम। आप अपना राम के अभी तक ना पहचानी, बाकी हम तो आपके प्रभुता के जानत हैं। आपसे हारे में भी हमार जीत बा। विप्रवंश की असप्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डराई। सुने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। रामी धनुष, ई धनुष विष्णु हमरा पितामह महर्षि विजीक के लगे धरोहर स्वरूप रखले रहन। यदि विष्णु के है धनुष पर तू वाण के संधान कर लेबा तो हमार संदेह मिट जाई, हम तो के पहचान ले। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चाप मिटाए संदेह, खेचहु चाप मिटाए संदेह। प्रभु नंदन, आप तो जानत हैं कि दिव्य वैष्णव बाण कबो खाली ना जाए, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पोता हैं। ऐसे हम ये अमोघ बाण आप पर ना छोड़ सकी। अब आप बताएं कि हम केकरा के नष्ट करें? आपके पास मन के गति से सर्वत्र आवे जाए के शक्ति बा, ओके? या आप अपना तपोबल से जौन पुण्य लोक अर्जित कैले हैं ओके नष्ट करी? हे रघुनंदन, हमरा आवागमन की शक्ति के नाश मत करी। काहे कि जब हम अपना गुरु कश्यप के ई सब पृथ्वी दान कैले रही तो वो हमरा से कहले रही कि अब तू हमरे राज्य में ना रह सका, तब से हम पृथ्वी पर कभी भी रात्रि में विश्राम ना करी। हमरा के रात के महेंद्र पर्वत पर जाए खातिर ओ शक्ति के परम आवश्यकता होला, परंतु आप अमोघ बाण से हमरे पुण्य लोक के नाश कर दी हैं, जिकरा संगे नाश हो जाए हमार कीर्ति, हमार अहंकार और अहंकार जनित हमार क्रोध। राम, एकरा के पूरब दिशा में छोड़ा।
जय रघुवीर तिलक, तुहार जय हो। जनक, तोहरे कई जन्म के पुण्य से श्री राम तोहरे धाम आयल बाड़न, और ये राम के है संजोग स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित कैले बाड़न। धूमधाम से ब्याह रचावा, एकरे में तुहार कल्याण बा। राम, तो के पाके हम धन्य हो गए। हम के अपन पुत्र समझ के हमरा पर अपन स्नेह बनौले राखी। हमार भूल चूक के क्षमा करत रहब। तोहार सदा कल्याण होखे बेटा। ब्रह्मर्षि, आपके प्रसाद से श्री राम धनुष भंग करके हमार प्रण पूरा करके हमके कृतार्थ कर देलन। अब आप जे उचित समझी वो आज्ञा दी। मिथिला नरेश, ई ब्याह त धनुष के अधीन रहे से ओकरा टूटते ब्याह त हो गई। तथापि तू अपना कुल के रीत के अनुसार अपना कुल के बड़ा बूढ़ा और एक गुर्जन से पूछ के ही सब काम कर, और अयोध्या में दूत भेज के महाराज दशरथ से कहा कि वो बारात साज के जनकपुरी पहुंचस। जे आज्ञा। लागे पखारन
प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली उमगी जनु चहु दिशि चली उमगी जनु चहु दिशि चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै पे पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनियानंद भरे सुख मूल दूलहु देखि संपत्ति फूल कटन हुल सोहियो करि लोक वेद विधान गण्यादान नृपभूषण कियो कन्यादान नृपभूषण कियो यं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छ जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिः श्री सागर दई राम ही सिया समर्पी विश्व कल कीरति नहीं विश्व कल कीरति नहीं विश्व कल कीरति नहीं भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शरणमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते
प्रेम को रंग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई, पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। महाराज, आपके संबंधी होके से आज हम सब प्रकार से बड़ हो गईली। आज से हमरा अपन बिना मोल के सेवक समझी। ई चारों के अपन सेविका, अपन परिचारिका समझ के इनकर भूल चूक क्षमा करत रहब। आप ही का कह रहे महाराज जनक? आप एगो भिखारी के 4 गो अनमोल हीरा दे देली, जिनका प्रकाश से अयोध्या के राजमहल के शोभा चौगुना हो गई। आज आपके दान से हमरा घर के हर कमी पूरा हो गई। अपना स्नेह और उदारता से आप सूर्यवंश के मोल ले बानी।
चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। रूप अनूप सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भई उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। कितना उत्साह रहे मन में बेटी के ब्याह के। बाकी ब्याह होवे के बाद मन के हालत ऐसन हो गई जैसे के करो घायल करके केहू ओकर सब कुछ लूट के ले जा रहल होखे। माई के हृदय के कैसन विडंबना बा कि जे ओकर सब कुछ छीन के ले जात बाड़न उनकरा आशीर्वाद देतानी। ब्याह और विदाई के बीच के इस समय तीखा तीर के लेखा बा। जैसे जैसे विदाई के घड़ी नजदीक आ रहल बा ओकर नोक भीतर तक हमार हिया के छेद रहल बा। लागता डोली विदा होवे से पहले ही हम मर जाए। ना, ऐसन कुछ ना होई। हिया रोई, जरूरे रोई, फिर भी आपन हाथ से आपन बेटी के डोली में बैठा के विदा कर देबू। संसार के इहे रीत बा। कैसन बा ई रीत कि माता पिता इतना बरिस ले पाल पोस कर बेटी के बड़ करेले और फिर एक दिन अपना हाथे ओकरा पराया घर में भेज देले। मन रह रह के घबराए लागेला कि पराया घर में बेटी के साथ कैसन बर्ताव होई। वहाँ कौन करी लाड़ प्यार। यदि दुखी होई त केकरा संगे बाटी आपन मन के बात। आज तू दुखी होवेलू त केकरा से आपन मन की बात करेलू? आपन पति से ना। और केकरा से करब आपन मन के बात? बाकी जे दिन तोहार डोली उठल होई तोहार माई भी यह सोचत होई है सुनैना पराए घर में केकरा से आपन मन के बात करी। देखला आज तोहरा ई घर पर, ई परिवार पर, आपन पति पर कितना गर्व बा। इहे आशीर्वाद आपन बेटी के द महारानी कि ऊ भी तोहरे तरह आपन आपन पति के संगे सुखी रहस। उनकरा के हंस के विदा करी महारानी सुनैना। इहे त मुश्किल बा गुरु माता। माई के हृदय ज्ञान के भाषा न समझे, खाली ममता के मोह जानेला। तू ऐसा सोच रहल हो महारानी? तू तो राजा जनक के पत्नी हो, जेकर पति संसार के माया के जीत के विदेह कहलावेला। ओकर रानी ऐसे अधीर हुई, ई उचित नहीं खे लगत। जे विदेह के आप बात कर रहल बानी उनकर अवस्था नहीं की देख ले आप। अभी तो बेटी घरे में बा, बाकी भिखारी के लेखा हाथ जोड़ ले महाराज दशरथ के द्वारे गईलन ह। खाली इतना कहे, हमरा से बेटी के डोली इतना जल्दी विदा ना कल जाई महाराज। बेटी के मोह, हमार योग, हमार संयम, हमार ज्ञान सब कुछ विचलित कर देले बा। हमार सहायता करी अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहे के कृपा करी
तई सेवक कृतार्थ हो जाई। बस अतने बात। मिथिलेश्वर, हम वही दिन जाइब जौना दिन आप स्वयं अपना मुंह से हमरा के जाए के अनुमति दे। ई दशरथ के वचन बा मित्र। बस एक के बात लिखल बा कि महाराज जनक आवे के अनुमति नइखन देत, एह से हम अभी ना आ सकी। ठीक ही तो कहत हवन, मिथिला नरेश छोड़े हैं तभी तो आए हैं ना। बाकी हमनी के भी तो ध्यान रखे के चाही। प्रतीक्षा करत करत आंख थाक गई। कब बारात आई और कब बहू के मुंह देखब। हमनी सारा अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात के आवे बदे सज धज के तैयार रहेला और सांझ होते मन महसूस के रह जाला। हर एक की दृष्टि मिथिला से आवे वाला राह पर लागल बा। हम भी एगो विशेष दूत महाराज के सेवा में भेजब, निवेदन करब। बहुत हो गई प्रतीक्षा, शीघ्र बहुवन के विदा करा के ले आई। परंतु महाराज वचन हार चुकल बाड़न। वो जनक महाराज के हृदय नहीं के दुखावे चाहेले। आप भी न दीदी सदा आदर्श के ही बात करेलू। भला एकरा में वचन हारे के का बात हो गई। हमनी वर पक्ष वाला हई, हमनी जे चाहब कन्या पक्ष वाले के उहे करे के पड़ी। ना ना आर्य सुमंत, हम अपना मुंह से महाराज जनक से ये अधिकार जता के ना कह सकी कि हम वर के पिता हैं। आप अपना पुत्री के विदा करी। राम एक पल खातिर हमरा से अलग होलन तो हमरा हृदय के जौन पीड़ा होला ओकर अनुभव हमके बा। फिर जनक के त अपना बेटी के सदा खातिर विदा करे के बा। उनका पीड़ा के अनुमान के कर सकेला। आपके मन के कोमल भावना अपना स्थान पर उचित बा महाराज, परंतु वह भावना के आवेग में हम ई ना भूल सकी कि आप एगो राज्य के शासक भी हैं। अतना दिन तक राज्य से दूर रहल उचित नइखे लागत। अरे तनी जल्दी जल्दी करा ना, हम सुनली है कि डोली आज विदा हो जाई। हाँ भैया, डोली तो तब्बे उठी ना जब अपन महाराज जनक जी मान जाई हैं। कतना दिन से महाराज दशरथ जी विदा करे के कहत हवन, पर ऊ अपना राजा हवन ना जनक जी कौनो न कौनो बहाना बना के रोकिए लेत हवन। अरे भैया, अगर अपन बस चले तब बेटी भेजले ही ना जाए। अरे बेटी के जाते ऐसन होले, कौनो बाप महतारी के भेजे के जीव ना करे और नहीं रख सके। बेटी के ब्याह के खुशी भी होला और ओकरा विदा करे घड़ी छाती फाटेला। ऊ जेकरा के माया कहल जाला नु, ओकरे असली रूप बेटी है। ऐसन अपना मोह के जाल में फंसा लेबे ले कि बस, और ओकरा पर सीता जैसन बेटी होखे तो राजा जनक जैसन जोगी भी जोग तब सब भुला जाला। अगर आप जैसन राजयोगी भी एह मोह जाल में फंस जाई तो संसार में नीति की रक्षा के करी। महाराज, आपके देख के तो सारा संसार जीवन मुक्त होके के शिक्षा पावेला। मुनिराज, बड़ से बड़ योगी, बड़ से बड़ शूरवीर भी पुत्री वियोग के चोट सहन ना कर सके। अपन कलेजा के टुकड़ा निकाल के केहू के दे देहल आसान बा, परंतु पुत्री के घर से विदा कैल बहुत कठिन बा। राजन, आपके मन के अधीरता के अनुमान हमके बा, परंतु अपना हाथ से कन्यादान कैला के बाद पुत्री पराई हो जाली। अब वो केहू और के धरोहर हो गई है। आप जैसन ज्ञानी के ई बात समझावे की आवश्यकता नहीं खे। अच्छा बात बा मुनिराज, अच्छा बात बा। सतानंद जी, महारानी से कहा राजकुमारी सबके विदा करे के तैयारी करस। विश्वामित्र जी तथा सदानंद जी संदेश भजलन हा कि विदेह राज जनक
सीता के विदा करे के तैयारी कर रहल बड़न। महाराज, अब चारों राजकुमारन के रनिवास में भेजी, जेमे ऊ लोग बहुवन के विदा करा के लिए आवे। पिता तोह के अतना देले हवन कि तीनों लोक में ओकर शोभा हो रहल बा, पर माई त तोह के खाली नारी धर्म के ज्ञान ही दे सकेली, जे जीवन के हर मोड़ पर तोह के कर्तव्य और धर्म के रास्ता दिखाई। सबसे पहले ई याद रखिए कि स्त्री खातिर पति से बड़ा और कौनो भगवान ना होवे। ओकरा आपन पति के छोड़ के कौनो साधु, महात्मा, देवता या भगवान के पूजा करे के आवश्यकता नहीं खे। स्त्री के परम कर्तव्य एक ही है कि ऊ आपन स्वार्थ त्याग के केवल उहे काम करे जेकरा से ओकर पति के कल्याण हो। इहे ओकर पूजा है, इहे ओकर तपस्या है। शास्त्र में नारी खातिर पति के सेवा के अलावा और कौनो तपस्या के विधान नहीं खे। जे स्त्री मन, वचन और कर्म से पूर्ण पतिव्रता होले, ओकरा केहू के आशीर्वाद की आवश्यकता न होखे। देवता भी ओकरा से डेरालन और भगवान त स्वयं ओकर आज्ञा के अधीन होलन। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री के उनकर सहधर्मिणी बनके उनकर साथ देवे के चाही। स्त्री के चाही कि उनका माता पिता के सम्मान करे। उनकर सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र कहेला कि राजा और पति से उनकर रुख देख के बात करे के चाही। गलत समय में ठीक बात भी कहल जाए तो ओकर परिणाम अच्छा ना होखे। सबसे आखिरी सीख है बेटी कि ससुराल के ही आपन घर समझी है। वहां रह के कभी अपना नैहर के बड़ाई मत करी है, अपना नैहर के बड़प्पन मत जतई है। ओहिजा इतना मन लगई है कि तोह के अपना नैहर भुला जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदाई करावे राजमहल में आ गए बाड़न। महाराज कहली हाँ कि राजकुमारी के विदाई खातिर तैयार कर दी। विदाई विदाई। हाँ। इनका सहेलियन से कह दे कि इनका के खूब सजा दे लोग। ऐसन अवसर फिर कब्बो ना मिली। मिथिलेश्वर, ये का करत हैं यार? आपके स्थान तो बहुत ऊंचा बा। ऐसे ही एहदास पर सदा कृपा बनौले रखब महाराज। अनजाने में कोनो भूल चूक हो गई होके तो क्षमा कर दे। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, चारों बहन पिता माता के लाड़ प्यार ही जनले बाड़ी। ससुराल के अनुशासन
रीति नीति समझे में संभव बा थोड़ा समय लगे। ए चारों बच्चियन के आपन सेविका समझ के उदार भाव से अपना चरण में स्थान दे महाराज। ई तक घर के लक्ष्मी हलो। लक्ष्मी के स्थान चरण में ना सिर माथे पर होला। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करेला, आप तो 4-4 लक्ष्मी देके अयोध्या के राजश्री के 4 गुना कर देले हैं। ईता आपके उदारता हो महामुनि। कन्या के पिता तो केवल यह कह सकेला, ए चारों के अपन परिचारिका समझब। ना महाराज जनक, हम तो अयोध्या के होखे वाली महारानी के लेके जात हई। इनका आदर सत्कार ओ सही होई जैसे एक महारानी के होखे के चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त के समय हो रहल बा, कन्या लोग के विदा करी। बेटी, हमारे एगो बात याद रखी है, तोहर कोनो भी आचरण से तोहर पिता के लाज और ससुराल के कीर्ति के धक्का ना लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज
महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ यादों के मोती प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा, सारी खुशियाँ भई रे पराई, भई रे पराई। सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ हवन, ऐसे उनकर नेकचार सबसे पहले हो जाए के चाहिए। हाँ माई, ये ठीक बा। पहले भैया के करत देख लेब, ओकरा बाद जैसे भैया करिए वैसे ही हमहू कर लेब। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से आरंभ करा। सीता बेटी, अपना हाथे दूध भात पहले राम के खियाव और घुल मिल के एक हो जा लोग। ल खियाव।
राम, अब तू दुल्हन के खियाव। दीदी, अब भरत से कह ऊ खियावस। चल, अब तू दोनों कंगना ढूंढा। जे पहले ढूंढ के निकाली उहे जीती। अब देखा के निकालता। चल चल, जल्दी से ढूंढ के निकाल लो। सीता बेटी, ढूंढ ला। जल्दी कर। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करा ना तो भाभी जीत गई हैं। अरे भाभी जीत गईली। भैया जानबूझ के भाभी के जीतौलन। चला अच्छा बा, कहीं तो भैया हरलन। तरिकाश्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ईका माई कहले रही, अब आप ही हमार परमेश्वर हैं। माँ के उपदेश तो सुन ले लो, अब हमारे को उपदेश सुनबू। आज्ञा करी, हम तो आपके दासी हैं। तो पहला आज्ञा ई बा कि हमार दासी बन के निखे रहे के। हमार अर्धांगिनी, हमार मित्र, सखा, साथी बन के हमरा साथे चली हा। हमरा हर अच्छा काम में हमार साथ दिया। और यदि हम कभी पथभ्रष्ट हो गई नहीं तो हमके भटके से रोकिया। एगो अच्छा मित्र, एगो अच्छा साथी के यह कर्तव्य हा। माता कहके हमसे कहले रही कि प्रथम दर्शन के याद के सजीव बनौले रखला खातिर कुछ भेंट अवश्य दिया। हम भेंट ले आए रही, हीरा मोती के ना, परंतु भेंट स्वरूप आज हम तोके को वचन देते हैं। राजा के यहां अनेक रानियन के चलन बा, परंतु राम के जीवन में कोई दूसर कब्बो ना आई। ये राम की प्रतिज्ञा है। जानत हो ये प्रतिज्ञा हम कब के ले रही? जब पुष्प वाटिका में हम तो के पहली बार देख ली। बिल्कुल ऐसा ही।